Hello, my dear students. Good morning, everyone. Today we are going to discuss chemical property of the S block elements. आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग अपने आसपास किसी तरह के डिस्टरबेंस ना हो, आप अपने आप को अकेले में एडजस्ट कर लो और कोई इधर उधर की बातें न चले और सीरियसली आप लेक्चर को देखिए और साथ साथ नोट्स भी बनाइए। ठीक, तो पेन और कॉपी आप लोग निकाल लीजिए और साथ में हमारे नोट्स भी आप बनाइए। क्लियर है? और जहां भी आपको जरा सी दिक्कत होगी आप मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो हेडिंग आप पॉइंट आउट करिएगा, हेडिंग आप पॉइंट आउट करिएगा केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज एस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड ए ग्रुप, इसी की बात हम लोग करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। तो एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बात समझने की कोशिश करिएगा। सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका फर्स्ट पॉइंट कर लीजिएगा। सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट आर हाईली, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट आर हाईली रिएक्टिव। अच्छा, बिल्कुल क्लियर है। ये कह रहे हैं कि सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, और हम जानते हैं कि सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और नाउ लास्ट वन इज रेडियम। ये आपके सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं। और सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। अभी आपके दिमाग में बात आएगी कि सर आपने तो फर्स्ट ए ग्रुप को भी बताया था हाईली रिएक्टिव होता है। और अगर फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट आपने देखा था कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जो भी है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, बात समझने की कोशिश करिएगा। जो आपके फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है वो आपका लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये आपके फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। और यहां आपका ये सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। हमने आपसे कहा कि सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट आर हाईली रिएक्टिव, और आगे हाईली रिएक्टिव, व्हाई, व्हाट विल बी द रीजन सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट इज हाईली रिएक्टिव। सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होता है, ऐसा क्यों? ड्यू टू लो आयनाइजेशन, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, एक बात बताना मुझे, अगर सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम लोगों ने जब केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए ग्रुप की बात करी तो नो डाउट कि आयनाइजेशन एनर्जी तो इनकी भी कम होती है। और जहां तक आयनाइजेशन एनर्जी की बात है, ये हम अच्छी तरह से आई नो कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। तो भाई फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी इन कंपेयर टू सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट के ये तो और कम होता है। तो नो डाउट कि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट भी हाईली रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप को कंपेयर कर दें और आपसे क्वेश्चन पुटअप करें कि सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट आर लेस रिएक्टिव
देन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट, ये आपका सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, ये लेस रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप के, बट होते दोनों हाईली रिएक्टिव हैं। लेकिन अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट आर लेस रिएक्टिव इन कंपेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर इनकी कम होती है और ये हाईली रिएक्टिव है तो नो डाउट कि ये और ज्यादा रिएक्टिव होंगे, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा कम होगी। और हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि नाउ वी मूव टॉप टू बॉटम, नाउ वी विल आल्सो बी डिस्कस अबाउट पीरियोडिक टेबल, वी मूव टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज। और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो नो डाउट कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को दे रहा है तो हम ये दूसरा पॉइंट यहां पॉइंट आउट कर सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सेकंड ए ग्रुप, reactivity of second A group element, reactivity of second A group element less than first A group element। अच्छा, reactivity of the second A group element is less than first A group element. Why? What will be the reason? Because due to reactivity of second A group element less than first A group element, due to concept of आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है कि आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिएक्टिविटी। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी हम यहां कर सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप is greater than second A group, second A group। क्लियर है? अच्छा, तो रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट इज लेस देन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आई नो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज, reactivity increase. Now in case of first A and second A group, I know the ionization energy of the first A group element is less than second A group element. Overall net result, reactivity of the first A group element is always greater than second A group element. Okay? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन या यूं कह लीजिए, in case now write down next point, in case of second A group element, order of reactivity, अब इनकी ऑर्डर को पॉइंट आउट करना है। हमने कह दिया कि ये देखिए आपका दिया है कि ये आपका बेरिलियम है, ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका कैल्शियम है, ये आपका स्ट्रोंशियम है, और नाउ हियर स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड देन रेडियम। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। बोर्ड पे तो हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, बट द अरेंजमेंट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, दिस इज टॉप टू बॉटम।
ओके, तो यहां हमने लेफ्ट टू राइट हमने मूव किया है, बट ये है पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम। तो ध्यान देना, बेरिलियम टू रेडियम जब मूव करते हैं तो नो डाउट कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्लियर है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। अब क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि क्वेश्चन पॉइंट आउट करिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, which of the following elements given below to show highly reactive nature, ओके, टू शो हाईली रिएक्टिव नेचर। आपका फर्स्ट है, दे दिया इन्होंने फर्स्ट, सोडियम, सेकंड दे दिया मैग्नीशियम, थर्ड दे दिया पोटेशियम, और फोर्थ दे दिया, फोर्थ आपका है आंसर कैल्शियम। अब इसमें कौन सा हाईली रिएक्टिव है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी वो एटम हाईली रिएक्टिव होगा। तो नो डाउट कि हमें यह पता है कि ये देखिएगा, सोडियम, यहां हम देखते हैं ऑर्डर को अरेंज कर दो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो नो डाउट कि हमें यह पता है कि फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। और इन एटम के अरेंजमेंट की बात करें तो नो डाउट कि ये लिथियम, यहां सोडियम, यहां पोटेशियम, और यहां आप आते हो तो बेरिलियम, यहां मैग्नीशियम और यहां कैल्शियम होता है। तो यही चार एलिमेंट इन्होंने उठा करके, यही 4 एलिमेंट उठा करके इन्होंने आंसर में रख दिया, ऑप्शन में रख दिया है। तो इनमें ऐसे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, और ऐसे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, और यहां आने के बाद ऐसे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। अरे भाई, जब ऐसे जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो ऐसे जाओगे तो डिक्रीज नहीं करेगी, ऐसे बढ़ेगी, ऐसे घटेगी। तो इसका मतलब सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंसी शेल ऑफ ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, यही तो है आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम की होगी, इसके बाद होगी कैल्शियम की, सबसे कम पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी, फिर कैल्शियम की होगी, और फिर आपका सोडियम का होगा, और फिर आपका मैग्नीशियम का होगा। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर रिएक्टिविटी की हम बात करें तो ये हमें एक ऑर्डर मिला रिएक्टिविटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे हाईली रिएक्टिव, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और इसी के अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी का, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्लियर? तो इसमें 4 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। वन इज द हाईली रिएक्टिव, and another one is the least reactive, and the next one is the arrange the decreasing order or arrange the increasing order. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, या अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, हु इज मोर रिएक्टिव एंड व्हाई, व्हाट विल द रीजन। तो नो डाउट कि टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो स्ट्रोंशियम आपका हाईली रिएक्टिव होगा इन कंपेयर टू कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। बातें क्लियर है? तो इसको आप नोट करिएगा, और नेक्स्ट हेडिंग पर हम लोग चलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक, नोट हो गया होगा, और फास्ट थोड़ा सा नोट करिए आप लोग। तो अगली हेडिंग आप पॉइंट आउट करिएगा और जरा ध्यान से बात को समझिएगा।
नेक्स्ट हेडिंग नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग, अगली हेडिंग पर हम लोग बात करेंगे, वो है रिएक्शन विथ एयर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा, हेडिंग आप देखिएगा, या हेडिंग आप पॉइंट आउट करिएगा, एक्शन ऑफ एयर। क्लियर है? एक्शन ऑफ एयर। अच्छा ध्यान देना, अगर हम ये कहते हैं कि रिएक्टिविटी भाई बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, एंड नाउ लास्ट वन इज रेडियम, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो बेरिलियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो नो एनी फॉर्म से प्रोडक्ट, दैट मीन्स डू नॉट रिएक्ट। हम ये कह सकते हैं कि डू नॉट रिएक्ट। एयर से बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता। क्लियर? तो बेरिलियम एयर से रिएक्ट नहीं करता। बेरिलियम एयर से रिएक्ट नहीं करता, उसका रीजन क्या है कि ड्यू टू हाई, एक लाइन में पॉइंट आउट करिएगा, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, समझने की कोशिश करिएगा कि बेरिलियम एयर से रिएक्ट नहीं करता। अच्छा एक बात समझना, एक एटम दूसरे एटम से या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करता है तो नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन या म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है। बातें तो यही होती है रिएक्शन में। ओवरऑल नेट रिजल्ट की हम बात करें तो इसमें बेरिलियम एयर से रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा, मैग्नीशियम रिएक्ट तो करता है बट इसकी रिएक्टिविटी इन कंपेयर टू बेरिलियम की ग्रेटर तो होता है, लेकिन रेस्ट एलिमेंट इन सेम ग्रुप मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है बट लेस रिएक्टिव होता है एयर से। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव, मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव, और बाकी के कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, दिस इज द हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। क्लियर? अच्छा, आपसे एयर की बात करते हैं, एयर की बात आपसे करते हैं, तो एयर से जब भी कभी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम रिएक्ट करते हैं तो नो डाउट कि ये ऑक्साइड या पराक्साइड बनाते हैं। क्लियर है? या तो ऑक्साइड या तो पराक्साइड बनाते हैं। बाकी और भी एयर में जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का रिएक्शन इसके साथ होता है, तो कुछ से रिएक्ट करते हैं, कुछ से रिएक्ट नहीं करते। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये हम समझते हैं कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। एयर में हाइड्रोजन भी होता है, एयर में आपका ऑक्सीजन भी होता है, एयर में आपका जो है कि वाटर भी होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं एयर में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का होते हैं एयर में। तो एयर से इनकी रिएक्टिविटी को जो कंपेयर किया है टोटली बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी पर। क्लियर है? तो हम ये कहते हैं कि बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विथ एयर व्हेन दे एक्सपोज्ड इन द एयर। ये कह रहे हैं कि बेरिलियम एयर में रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, बेरिलियम एयर में रिएक्ट न करने की वजह है कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह, अच्छा बेरिलियम से मैग्नीशियम रिएक्ट तो करता है मैग्नीशियम, बट रेट ऑफ रिएक्शन
इन कंपेयर टू बेरिलियम के तो ग्रेटर होता है, बट रेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इज लेस ही होता है। तो ये ले दे दिया कि लेस रिएक्टिव होता है। रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हाईली रिएक्टिव होते हैं, करते हैं रिएक्शन। क्लियर इतनी बात? तो बाकी आप इसी तरीके से लिखिएगा, इतने शॉर्ट वे में लिखिएगा। और अगला हेडिंग आप पॉइंट आउट करेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्लियर? आइए, बहुत अच्छी बात हम करते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्लियर? तो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, तो अगली हेडिंग आपकी होगी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हेडिंग बनाइएगा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्लियर है? अच्छा, बातें ध्यान से समझिएगा। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की जो हम बात करते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, ध्यान से बात को समझना, एल्कली अर्थ मेटल एल्कली अर्थ मेटल, इसी को बेटा लिखते हो आप लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल बोथ आर सेम। ओके, तो एल्कली अर्थ मेटल रिएक्ट विथ alkali earth metal react with oxygen to forms monoxide and peroxide। ब्रैकेट में एक बात और लिखिएगा, do not form सुपर ऑक्साइड। अच्छा, बात ध्यान से समझना। हमने जब फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट की बात किया था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हमने फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट की बात किया था, उसमें हमने आपसे बताया था कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट लिथियम फॉर्म्स ए मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स ए परऑक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म्स ए सुपर ऑक्साइड। हमने आपसे बताया था कि फर्स्ट ए ग्रुप का ऑक्साइड भी बनाता है, मोनोऑक्साइड भी बनाता है। मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड मींस ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ये तीनों बनते हैं। और ये क्यों बनते हैं, इस बात पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम पर जाते हैं तो मेटल की साइज बड़ी होती है, और साइज बड़ी होती है तो किसी बड़े एनायन से, मींस कैटायन की साइज जब बड़ी होती है किसी बड़े एनायन से रिएक्ट करते हैं। और सेकेंड ए ग्रुप में कंडीशन ये है कि एल्कली अर्थ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म्स मोनोऑक्साइड एंड परऑक्साइड, बट डू नॉट फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड। जरा ध्यान देना, ये आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका रिएक्शन जब हम कराते हैं ऑक्सीजन से तो नो डाउट कि ये देते हैं बेरिलियम ऑक्साइड या बेरिलियम मोनोऑक्साइड जिसको आप कहते हो, और सेम रिएक्शन इनके ऑक्सीजन के साथ होते हैं, इनके ऑक्सीजन के साथ होते हैं। तो जो ये बनते हैं वो है MgO, CaO and now here SRO and then BaO, ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं। सभी के मोनोऑक्साइड बनाते हैं, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आगे लगाइएगा, सारे रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएंगे। इनके मोनोऑक्साइड बनते हैं या इनके ऑक्साइड बनते हैं, इनके परऑक्साइड भी बनते हैं,
और पेरोक्साइड जो आपका बनता है, ध्यान से बात को समझना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म पेरोक्साइड। अच्छा, मोनोऑक्साइड तो सभी बनाते हैं, मोनोऑक्साइड सभी बनाते हैं, बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म पेरोक्साइड। बेरिलियम मैग्नीशियम पेरोक्साइड नहीं बनाता है। बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ऑल फॉर्म से पेरोक्साइड, सभी पेरोक्साइड बनाते हैं। तो जरा सब समझना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, रेडियम भी रिएक्ट करता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, बहुत ज्यादा उसका हम बात नहीं करेंगे। रेडियो एक्टिव है, डिसइंटीग्रेट करके किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट होता रहता है। तो ध्यान देना, इसका जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो आपको मिलता है CaO2 एंड नाउ हियर प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है SrO2 एंड बेरियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ये बनाता है BaO2। समझिएगा कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म से पेरोक्साइड, बेरिलियम मैग्नीशियम पेरोक्साइड ही नहीं बनाते, ये तो मोनोऑक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये ऑक्साइड तो बनाते ही हैं, साथ साथ ये पेरोक्साइड भी बनाते हैं। अच्छा ध्यान देना, हमने एक बात कहा था आपसे, ध्यान देना, आपसे मैंने कहा था larger the cation, या यूं कह लीजिए लार्जर कैटायन रिएक्ट विथ लार्जर एनायन। अच्छा, लार्जर कैटायन रिएक्ट विथ लार्जर एनायन। अच्छा समझना बात, ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करता है O2 निगेटिव होता है, ये फर्स्ट ए ग्रुप में हम लोगों ने डिस्कस किया था, O2 निगेटिव, और दूसरा है O2 निगेटिव और O2 निगेटिव। जब रिएक्शन इससे होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड बनाता है। इससे रिएक्शन कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा पेरोक्साइड बनाता है। क्लियर है? इससे हम करते हैं ये हमारा पेरोक्साइड बनाता है। क्लियर है? पेरोक्साइड बनाता है, और इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा ऑक्साइड बनाता है। तो ध्यान देना, अगर हम इनके साइज की बात करें तो नो डाउट कि जो सुपर ऑक्साइड का आयन है वो सबसे बिगर साइज होता है, लार्जर साइज होता है इन कंपेयर टू पेरोक्साइड, इन कंपेयर टू मोनोऑक्साइड के। तो जब ये सबसे बिगर साइज होगा और बिगर साइज का सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट के साथ सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। अच्छा हम बात करें, अगर इसी की बात कर लें, देखना जरा ध्यान से समझिएगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बात समझिएगा। रुबिडियम की ही बात कर लेते हैं, या यूं ले लीजिए यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड बनाते हैं, बट सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। और ये आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, मोनोऑक्साइड और पेरोक्साइड तो बनाता है, बट ये सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। और सुपर ऑक्साइड इसलिए बनाता है क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, इनकी साइज बिगर साइज होती है। और एक कॉन्सेप्ट होता है, बिगर कैटायन ऑलवेज रिएक्ट या ऑलवेज कंबाइन विथ बिगर एनायन। बिगर कैटायन ऑलवेज कंबाइन विथ बिगर एनायन टू फॉर्म से कंपाउंड। तो इस केस में इनकी साइज नो डाउट की बिगर है और ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, बट स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इन कंपेयर टू रुबिडियम एंड सीजियम स्मॉलर साइज है, डू नॉट फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड।
इनकी अगर बात आप जैसे ये कहते हैं कि रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है और स्ट्रोंशियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, तो भाई इनकी साइज बड़ी है, नो डाउट कि इनकी साइज बड़ी है। नाउ वी मूव लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीज, तो ये साइज ग्रेटर है इन कंपेयर टू हियर। और अगर इनकी साइज बड़ी है तो ये किसी बड़े एनायन से रिएक्ट करेंगे, छोटे एनायन से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जब बड़ा एनायन सुपर ऑक्साइड मिल रहा है इनको, तो ये तो बना ही लेंगी, ये सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, बट सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो यहां आप लिख लिए हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म पेरोक्साइड, डू नॉट फॉर्म पेरोक्साइड, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम लार्जर कैटायन विथ लार्जर एनायन। क्लियर है? लार्जर कैटायन रिएक्ट विथ लार्जर एनायन। नोट करिए इतनी बातें। यही एक छोटा सा नोट करके लिख लीजिए, क्वेश्चन इससे खूब आते हैं, बनता है क्वेश्चन, जरा नोट करिएगा। सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, second A group element do not form superoxide, okay? Now clear है? Now next इसे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ एक ए करिएगा। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ आपने देख लिया कि ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है सेकेंड ए ग्रुप से, तो ये मोनोऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। लेकिन ये फर्स्ट ए ग्रुप की हम बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप में मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ये सभी फॉर्म करते हैं। अच्छा, तो जरा ध्यान देना, नेचर जो ऑक्साइड बनाते हैं, इन ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। क्लियर है? तो आप हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ ऑक्साइड, यही हेडिंग ए कर दीजिएगा, ए नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक, ऑक्साइड के नेचर हमारे कैसे हैं? मीन्स वो हमारे एसिड नेचर शो करते हैं, या बेसिक नेचर शो करते हैं, या वो एल्कली नेचर शो करते हैं। तो ध्यान देना कि नेचर ऑफ ऑक्साइड में नो डाउट कि जो आपके ऑक्साइड बने हैं, सपोज बेरिलियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम का ऑक्साइड, ये ऑक्साइड हमारे हैं। हमने देखा कि बेरिलियम का ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर होता है। ये क्या है? एम्फोटेरिक नेचर होता है। अच्छा, बेरिलियम एम्फोटेरिक नेचर होता है। और जैसे जैसे इधर टॉप टू बॉटम ये लीस्ट बेसिक नेचर होता है, लीस्ट बेसिक, और ये बेसिक नेचर होता है। और यहां आप जाओगे तो ये आपको मिलेगा स्ट्रांग बेसिक नेचर होता है, स्ट्रांग बेसिक नेचर होता है। अच्छा, बेसिसिटी इनकी बढ़ती है। बातें याद रखना कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इस केस में मीन्स ऑक्साइड का हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। यहां हम टॉप टू बॉटम न कह करके लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लिखा हमने इसी तरीके से, तो लेफ्ट टू राइट इसमें हम मूव करते हैं मीन्स बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नो डाउट कि इस ऑक्साइड की बेसिसिटी, बात ध्यान से समझना, बेसिसिटी ये हमेशा इंक्रीज करती है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड ए ग्रुप दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड which show a amphoteric in nature. Amphoteric in nature that means कि वो एसिड का भी नेचर रखता है और बेस का भी नेचर रखता है। बाकी के रेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप ऑक्साइड विच शो ओनली बेसिक इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर, बट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप oxide, first element oxide of the second group element
विच शो ए एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका मतलब है कि अगर ये एम्फोटेरिक नेचर रखता है तो ये किसी एसिड से भी रिएक्ट करेगा, किसी बेस से भी रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। तो देखिए इसी रिएक्शन के ही बेस पर क्या क्या कि बेरिलियम ऑक्साइड में HCl डाल दिया, और बेरिलियम ऑक्साइड में जब HCl डाला तो बेरिलियम क्लोराइड बन गया, बेरिलियम क्लोराइड बन गया और प्लस H2O निकल आया। अच्छा, ऐसा बन गया H2O। क्लियर है? तो ये बना आपका बेरिलियम क्लोराइड। और जैसे ही ये Cl का बेरिलियम ऑक्साइड से, ये तो एसिड है, तो और अगर ये एक एसिड है तो दूसरा कोई न कोई जिससे भी रिएक्ट करेगा वो बेस होगा। एक एसिड दूसरा बेस, एसिड एंड बेस ऑलवेज रिएक्ट टू फॉर्म से सॉल्ट। क्लियर है? अच्छा, ध्यान देना कि जब ये एसिड से रिएक्ट किया तो देखा गया कि क्या ये बेस से भी रिएक्ट करता है, तो ये बात आई तो इनके सॉल्यूशन में ये NaOH को भी डाल दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नो डाउट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, और अगर अब ये बेस है तो इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अभी देखिए ये बेस था, अब यही कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो आपको कंपाउंड मिलेगा Na2BeO2, Na2BeO2 प्लस H2O प्लस H2O। इसका नाम है सोडियम बेरिलिएट, सोडियम बेरिलेट। तो सोडियम बेरिलेट आपका बना। तो इस रिएक्शन को देख करके ये ऑब्जर्व हुआ कि बेरिलियम का ऑक्साइड ये एसिड बिहेवियर को भी शो करता है और बेस बिहेवियर को भी शो करता है, और जो एसिड और बेस दोनों नेचर को शो करे इस तरह के कंपाउंड को एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। ओके, तो एम्फोटेरिक नेचर जब भी कभी आप किसी कंपाउंड को कहोगे इसका मतलब वो एसिड का भी नेचर शो करता है और वो बेस का भी नेचर शो करता है। एक बात याद रखना कि जब भी कभी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पीरियोडिक टेबल की बात ना, वी विल आल्सो बी डिस्कस अबाउट पीरियोडिक टेबल। वी मूव लेफ्ट टू राइट in the period, in periodic table, acidity always increase, acidity ऑक्साइड की इंक्रीज करेगी जब भी कभी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में, चाहे वो मोनोऑक्साइड हो, परऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी हो कंपाउंड, लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में मूव करेंगे तो एसिडिटी इंक्रीज करती है, और जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज करती है। क्लियर है? तो ये एक ऑक्साइड जो है बेरिलियम का, ये एम्फोटेरिक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड गिवन बिलो टू शो ए एम्फोटेरिक इन नेचर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, यहां ऑक्साइड कर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड गिवन बिलो टू शो एम्फोटेरिक इन नेचर। अच्छा, एम्फोटेरिक इन नेचर, पहला आंसर दे दिया कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा आंसर दे दिया सेकंड कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, थर्ड बेरिलियम का ऑक्साइड, एंड फोर्थ वन इज बेरियम ऑक्साइड। इसमें कौन सा एम्फोटेरिक नेचर रखता है? तो नो डाउट दिस इज द एम्फोटेरिक इन नेचर, जो एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट करे टू शो ए एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके,
बाकी आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा इसमें ऑक्साइड है जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है? तो नो डाउट कि टॉप टू बॉटम बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखना, वेरी गुड, हटा दूं? ठीक, यहां आपने लिखा था नेचर ऑफ ऑक्साइड, अगला हेडिंग आप इसी में डालिएगा basicity of the hydroxide of the second A group element। हेडिंग, अगली हेडिंग आप पॉइंट आउट करेंगे बी, बेसिसिटी ऑफ सेकंड ए ग्रुप, बेसिसिटी ऑफ सेकंड ए ग्रुप हाइड्रोक्साइड। ओके, बेसिसिटी ऑफ द सेकंड ए ग्रुप हाइड्रोक्साइड। अगर आप बेसिसिटी की बात करें सेकंड ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड की, तो ध्यान देना कि आपने लिखा बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड BeOH, MgOH, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, SrOH, and now last one is BaOH twice। ये आपका हाइड्रोक्साइड है। एनसीईआरटी में आपके सारे हेडिंग में भी पॉसिबल की हेडिंग ये ना पॉइंट आउट किया हो, बट ये सारे कॉन्सेप्ट लाइन टू लाइन जब आप स्टडी करोगे तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे स्टेटमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में सभी मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा, ध्यान देना कि बेसिसिटी ऑफ द सेकंड ए ग्रुप ऑक्साइड, सेकंड ए ग्रुप के ऑक्साइड की यही मेन एक्चुअल केमिस्ट्री है। तो बेसिसिटी ऑफ द सेकंड ए ग्रुप ऑक्साइड कैसे आप बताओगे कि किसकी बेसिसिटी ग्रेटर होगी, किसकी बेसिसिटी कम होगी? अच्छा, एक बात ध्यान देना कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजी ऑफ सेपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। बहुत सिंपल सी बात है कि किसी हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी वो डिपेंड करता है कि सेपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, जितना आसानी से जिससे हम हाइड्रोक्सिल आयन को सेपरेट कर दें उसकी बेसिसिटी उतने ज्यादा होगी। तो नो डाउट कि टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं, जब टॉप टू बॉटम तो हाइड्रोक्सिल आयन और केटायन के बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बॉन्ड वीकर होता जाएगा और थोड़ी सी एनर्जी दोगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो जाएगा। बात समझे? तो इसका मतलब है कि हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो बेसिसिटी ये हमारी क्या होगी? बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। क्यों भी इंक्रीज करेगा? यहीं आगे एक बात और लिखिएगा, क्यों इंक्रीज करेगा? हाँ, क्यों इंक्रीज करेगा? बेसिसिटी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन की रिमूवल की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी तो बेसिसिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस बेरियम का हाइड्रोक्साइड होगा, सबसे वीकर बेस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्लियर है? तो नाउ
सी आप पॉइंट आउट करिएगा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी समझ लीजिएगा कि सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज टॉप टू बॉटम। solubility also increase top to bottom. Solubility also increase top to bottom for oxide and hydroxide. दोनों की solubility ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों की solubility टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो वाटर में। अच्छा एक बात बताओ, इतनी बातें ये बातें तो समझ गए होंगे कि मान लीजिए हमारा बेरिलियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड है, ये 4 ऑक्साइड हमने दिया। हमने आपसे पूछा कि टॉप टू बॉटम, वी मूव टॉप टू बॉटम, solubility of the oxide and hydroxide both increase। हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो solubility इंक्रीज करता है। लेकिन वन ऑफ द नोटेबल पॉइंट, हु इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन सा इसमें इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और ऐसे जाने पे इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये इनसॉल्युबल होगा। ऐसा लग रहा है कि ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो ये वाला इनसॉल्युबल होगा। क्लियर है। तो आप ये कह सकते हो कि solubility also increase top to bottom of oxide and hydroxide। Okay, thank you very much। next class, next day, seriously आप लोग स्टडी करिए, तैयारी करिए। Okay, thanks।